बात होगी माफिया राज के अंत की कि आखिर किस तरीके से माफिया राज का अंत हुआ है, और साथ ही साथ इस माफिया राज के अंत ही साथ ही बात करेंगे उन हत्यारों की भी जिन्होंने अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सबसे पहले 10 में दम में हम आपको क्या कुछ दिखाने वाले हैं वो हम आपको यहां पर बताते हैं। तो सबसे पहले बात होगी मिट्टी में दफन माफिया की। आखिरकार कैसे जनाजा अशरफ और अतीक का आज उठा और कौन कौन इसमें शामिल हुआ। इसके अलावा हम आपको यहां पर दिखाने वाले हैं माफिया राज का दी एंड हो चुका है। माफिया राज यानी जो 40 साल तक अतीक का पूरी तरीके से राज होता जहां पर, वो कैसे खत्म हुआ, इसकी भी पूरी स्टोरी आपको हम यहां पर बताने वाले हैं। इसके साथ ही बात करेंगे हत्या, शूटर और साजिश की भी। आखिर कैसे यहां पर अतीक और उसके भाई अशरफ को मौत के घाट उतारा गया, कैसे इन शूटर्स ने पूरी प्लानिंग यहां पर की, और आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद इन शूटर्स ने उससे पहले प्लान की थी, और कैसे ये पूरी साजिश रची गई थी। और साथ ही साथ आखिर में आपको बताएंगे आखिर शाइस्ता कहां है। आज भी इंतजार हो रहा था और उम्मीद की जा रही थी कि अतीक के जनाजे में कम से कम शाइस्ता शामिल होगी, अपने बेटे असद के जनाजे में वो शामिल यहां पर नहीं हुई थी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज अतीक और इस तरीके से उसके भाई अशरफ का आज जनाजा उठा। चुनिंदा उसके रिश्तेदार वहां पर पहुंचे, उसके 2 बेटे भी पहुंचे, और वहीं पूरी तरीके से मुस्तैदी भी किस तरीके से नजर आई ये इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को देर शाम सुपुर्दे खाक कर दिया गया। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दोनों को दफन किया गया। 2 दिन पहले ही यहां अतीक के बेटे असद को दफन किया गया था। और अशरफ की जो है वो कब्र खोदी गई है, और इसी कब्र में इन दोनों को जो है वो पूरी रस्मों को अदा करने के बाद अब दफन किया जा रहा है। उसके ठीक बगल दरअसल अतीक अहमद के पिता और उनकी माता की भी कब्र है, और उसके ठीक बगल यानी कि उसी कब्र के तकरीबन 7 से 8 मीटर दूर आपको बता दें असद की भी कब्र है, जिसको कल सुपुर्दे खाक किया गया है। और कल जब असद को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था तो ये शायद ही किसी ने सोचा हो कि इस तरह से इस पूरी कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट आएगा। दोनों के शवों को भारी सुरक्षा में कब्रिस्तान लाया गया। शव के साथ अतीक के दोनों बेटे भी थे। अशरफ की दोनों बेटियां भी वहां पहुंची थी। कुछ और रिश्तेदार भी कब्रिस्तान पहुंचे थे। रस्मों की अदायगी के बाद अब आगे ले जाया गया है। तमाम लोग हैं यहाँ पर उनके परिवार के जो कंधा दे रहे हैं, और अब कंधा देकर इन दोनों शवों को पहुंचाया जा रहा है उनकी कब्र तक, जहां पर मिट्टी दी जाएगी, सुपुर्दे खाक किया जाएगा अतीक अहमद और अशरफ को। सबसे बड़ी बात यह है शाइस्ता परवीन भी इस वक्त कब्रिस्तान में मौजूद हैं, उनकी गिरफ्तारी तय है। अतीक अहमद के 2 बेटे जो बाल सुधार गृह में थे वो भी इस वक्त कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो अपने पिता यानी कि अतीक अहमद और चाचा यानी कि अशरफ के जनाजे में शामिल हुए हैं। इस दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए पुलिस चारों ओर तैनात थी। जनाजे की नमाज के बाद अतीक और अशरफ को मिट्टी में दफन कर दिया गया। को दफन किए जाने के बीच सुरक्षा व्यवस्था, जिसको लेकर सुबह से ही हम एक तरफ से एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे थे कि कैसे प्रयागराज की सड़कों पर उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ियां दनादन दौड़ रही हैं, कैसे प्रयागराज की सड़कों पर उत्तर प्रदेश पुलिस की चहलकदमी आपको नजर आ रही होगी। बूटों की धमक से यह संदेश देने की कोशिश प्रयागराज पुलिस की कि वो चाक चौबंद व्यवस्था में पूरी तरह से मुस्तैद है। इससे पहले अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम हुआ। इसमें कई बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। खबरों के मुताबिक अतीक को 8 गोलियां लगी थीं। इनमें से 1 गोली अतीक के सिर में लगी थी, 1 गर्दन, 1 छाती और 1 गोली कमर में भी लगी। वहीं अशरफ को 5 गोलियां लगी थीं। शनिवार रात को 3 हमलावरों ने अतीक और अशरफ पर गोलियों की बौछार कर दी थी जब उन्हें मेडिकल के लिए लाया जा रहा था। तीनों हमलावरों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अतीक और अशरफ की मौत से एक तरह से उनका गैंग खत्म हो चुका है।
क्योंकि गैंग के बाकी बचे बड़े चेहरे या तो जेल के अंदर हैं या फिर फरार हैं और गैंग का सरगना और उसका भाई भी अब इस दुनिया में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।